1 फरवरी 1888 प्रयाग में कुंभ चल रहा था। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार मनखाज मसीही में कुंभ को लेकर एक खबर छपी। खबर थी, कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला है। लोग इनके दर्शन के लिए दोनों तरफ खड़े थे। कुछ लोग इनकी पूजा भी कर रहे थे। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी थी। एक अंग्रेज अफसर इनके लिए रास्ता बनवा रहा था। ब्रिटेन में सरकार न्यूडिटी पर सजा देती है, लेकिन भारत में वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक का अफसर भेजा जा रहा था। ये काफी दुखद था। इसके बाद ईसाइयों की एक बड़ी संस्था क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोयो ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से कड़ जाता है। इस काम के लिए ब्रिटानी सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है भारतीयों ने अंग्रेजों को झुका दिया है। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फोय की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, इलाहाबाद और बाकी जगहों पर ये साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं। हमें तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। वस्त्रहीन जुलूस निकालने वाले ये साधु नागा सन्यासी थे। हर बार कुंभ में पहला शाही स्नान नागा सन्यासी ही करते हैं। अब नागाओं के बारे में हम आपको बताते हैं, नागा साधु कैसे होते हैं। तो नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है, जिसका मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? नागा कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुभाष और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये प्रयागराज कुंभ में महाकुंभ चल रहा है, इसमें नागा साधुओं का बहुत बार उल्लेख मिलता है। कौन है नागा साधु? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर नागा साधुओं का कैसे बनते हैं, कैसे इनके बनने की प्रक्रिया है, तमाम वो सारी बातें जो आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं। तो बहुत ही रोचक कहानी है इनके बनने की, नागा साधुओं की, तो आप सुनते जाइए। नागा, जैसा कि मैंने बताया, नागा शब्द संस्कृत नग से बना है, जिसका मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाले को नागा कहा जाता है। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज़्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते थे। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता था। ये 10 नाम कौन से हैं? तो ये 10 नाम है गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। ये 10 नाम है। इसलिए नागा साधुओं को 10 नामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शस्त्रधारी और दूसरा शास्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं है। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र और अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर था वो हटा दिया गया। नागा साधु बनने की 3 स्टेज होती हैं। अब 3 स्टेज कौन कौन सी हैं? पहली स्टेज है अखाड़े वाले घर जाकर करते हैं पड़ताल। मतलब आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 वर्ष की होती है। इसमें 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। नागा साधु बनने की 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी स्टेज है? महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इसमें सबसे पहले एक प्री स्टेट यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में आवेदन देता है, उसे पहले लौटा दिया जाता है। आप लौट जाइए।
फिर भी यदि वो नहीं मानता है तब उसे अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है, उसकी जानकारी निकालता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर तक जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा भैया नागा बनने वाला है। घर वाले यदि मान जाते हैं तो उम्मीदवार का जो नागा बनने के लिए आया है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। सन्यासियों के साथ खाना बनाना, सफाई करना, साधना करना, शास्त्रों का अध्ययन करना जैसे तमाम काम करने पड़ते थे रहने। वह एक टाइम ही भोजन करता था। काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखना होता था। इस दौरान यह देखा जाता था कि वह मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उससे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता तो उसे घर भेज दिया जाता था। जो परख अवधि में खरा उतरता था उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती थी। फिर भी यदि वह नहीं लौटता तो उसे सन्यासी जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता था। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। कौन कौन? शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता था। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूति सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्यों की जो शिष्य होता है उसकी शिखा यानी चोटी को काट लेते हैं। इस प्रकार मौके पर सीरा और धनिया बांटा जाता है। अब ये थी पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज क्या है? अवधूत मतलब जीते जी खुद का पिंडदान करना पड़ता है और 108 बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। जी हाँ, सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। नित्य के क्रियाएं कराई जाती हैं और उसके बाद साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद इनके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा बना दिया जाता है। जैसे नवजात बच्चे होते हैं उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता, वैसा बना दिया जाता है। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं। 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंड खुद का दान करना पड़ता है। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में बिरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहता है कि वो चाहे तो अपना सांसारिक जीवन में लौट जाए। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बिठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 बार डुबकियां लगाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल भी त्याग कर दिया जाता है। अब वह अवधूत सन्यासी बन चुका होता है पूरी तरह। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। ये थी दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है? उसे दिगंबर बना दिया जाता है। मतलब जननांग की जो नस है वो खींच दी जाती है।
कुंभ में शाही स्नान के बाद बनते हैं नागा। तो भारत में कुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा शाही स्नान से एक दिन पहले होती है। इसमें बेहद कठिन संस्कार होता है। इसे दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जननांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा बनने वाले साधुओं को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। ये थी नागा बनने की कहानी। और इसी प्रकार महिलाओं भी नागा साधु बनती हैं, तो उनकी भी प्रक्रिया तकरीबन एक जैसी ही होती है। महिलाओं के लिए भी नागा बनने के लिए ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करनी होती है, जो तकरीबन 10 से 12 साल लग जाते हैं महिलाओं को नागा साधु बनने में। ये वस्त्र, लेकिन जो महिलाएं नागा साधु होती हैं ये वस्त्र धारण करती हैं, और कुछ चुनिंदा महिला नागा साधु ही वस्त्र त्याग कर भभूति को धारण करती हैं। जूना अखाड़ा, जो कि देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है, ज़्यादातर महिला नागा साधु भी इसी से जुड़ी होती हैं। 2013 में पहली बार महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज़्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में है। इसके अलावा आहान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़े में भी महिला नागाएं हैं। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया पुरुषों के बिल्कुल पुरुष नागा साधुओं के जैसी ही बिल्कुल समान होती है। अंतर बस इतना है, ब्रह्मचार्य पालन के लिए पुरुषों का जननांग निष्क्रिय कर दिया जाता है, जबकि महिलाओं के ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये साबित करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो उसे वो दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ, रोचक किस्सों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं